बकरीद के पर्व जो है एक कुर्बानी के तौर पे मनाया जाता है, जो कि आपस में हर्षोल्लास से और खुशी खुशी कैसे एक दूसरे के साथ रहा जाए, थोड़ी कुर्बानी दे करके दूसरे के फायदे के लिए किस तरह से आदमी जीता और जीने का सलीका इसमें सिखाया गया है। देख रहे हैं केवल सच। सहरसा में बकरीद का पर्व पूरे उत्साह, श्रद्धा और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। शहर के बस्ती स्थित बड़ी ईदगाह और जामा मस्जिद में सुबह से ही नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने बकरीद की नमाज अदा कर देश दुनिया में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी। पर्व को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। सुबह होते ही नए परिधानों में बच्चे, युवा और बुजुर्ग बड़ी संख्या में ईदगाह और मस्जिदों की ओर पहुंचने लगे। बस्ती स्थित बड़ी ईदगाह में सैकड़ों लोगों ने एक साथ बकरीद की नमाज अदा की। नमाज के दौरान पूरा परिसर इबादत के रंग में रंगा नजर आया। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश दिया। बकरीद को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। नमाज के बाद लोग अपने रिश्तेदारों और परिचितों के घर पहुंचे और एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर खुशियां साझा की। पूरे शहर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। हर तरफ सौहार्द और अपनापन देखने को मिला। पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। बड़ी ईदगाह और आसपास के इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जगह जगह पुलिस जवान तैनात रहे और आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखी गई। वहीं स्थानीय नागरिकों ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी बकरीद आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाई गई। यह त्यौहार त्याग, समर्पण और इंसानियत का संदेश देता है। शहर में बकरीद का पर्व शांति, सौहार्द और भाईचारे के संदेश के साथ संपन्न हुआ। लोगों ने एक दूसरे को बधाई देकर खुशियां बांटी और अमन चैन की दुआ मांगी। बकरीद के पर्व जो है एक कुर्बानी के तौर पे मनाया जाता है, जो कि आपस में हर्षोल्लास से और खुशी खुशी कैसे एक दूसरे के साथ रहा जाए, थोड़ी कुर्बानी दे करके दूसरे के फायदे के लिए किस तरह से आदमी जीता और जीने का सलीका इसमें सिखाया गया है। इसलिए हम लोगों को बहुत ही अच्छे से और हर्षोल्लास, खुशी के त्यौहार है, खुशी के तौर पे इसको मनाया जाता है, जो आपस में एक कुर्बानी दे करके भी एक दूसरे का हक और हुकूक का ख्याल रखते हुए इसको सौहार्द के साथ मनाया जाए। आसपास या पर कि कोई भी ऐसा मौका हो जिसमें देश की भलाई का हो या फिर अपने समाज की भलाई का हो, उसमें आदमी थोड़ा कुर्बानी दे करके भी दूसरे का ध्यान रखते हुए उसको आदमी मनाया जा सकता है और बहुत ही खुशी का त्यौहार है, खुशी के तौर पे मनाए। मोहम्मद तारिक अनवर, शिक्षक के रूप में मैं अपने समाज और अपने देश के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि हर्षोल्लास से इसको मनाए, एक दूसरे से मिलजुल करके मनाए, एक दूसरे से मिलजुल करके रहे। धर्म कोई इसमें बाध्यता नहीं है, अपना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आपस में मिलजुल करके मनाए। हम लोग पूरे बिहार सहित पूरे देश में एक पैगाम देते हैं सहरसा, जो हम लोगों के पूर्वज से लेकर के जो भी हम लोग बहुत पुराने पूर्वज से पूर्वज यहाँ पर मिलजुल करके सभी पर्व को मनाते हैं। ऐसा नहीं बकरीद ही नहीं, दुर्गा पूजा होता है, होली होता है, सब में सब लोग मिल करके मनाते हैं। बस उसी के लिए हम लोग मनाने के लिए एक जगह एकत्रित हुए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए पर्व को खुशी खुशी मना लें, बस यही उम्मीद है। आशीष रंजन, निगम पार्षद 31। बकरीद का पर्व क्या संदेश है? हम लोगों का संदेश यही है कि हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को हम लोग मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि खास करके हमारे शहर के अंदर और नगर निगम के अंदर जो है, जो सौहार्दपूर्ण तरीके से जो हमारे पूर्वज जो है जिस तरह त्यौहार को मना रहे हैं, और हम लोग भी उसी तरह अपने पूर्वजों को याद रखते हुए और करते हुए जो है उसी सौहार्दपूर्ण और स्वच्छ वातावरण में जो है इस त्यौहार को मनाते हैं। और हम लोग आज जो है ईद उल अज़हा, बकरीद के मौके पे जो अभी नमाज अदा किए हैं, उसमें हमारे जो इमाम होते हैं मौलाना साहब, उन्होंने दुआ की है कि हमारे पूरे मुल्क में जो है मोहब्बत, अमन और चैन, सुकून, जो सब लोगों में अमन सुकून रहे और मोहब्बत से पूरा भाईचारा बना रहे। ये खुदा से, अल्लाह से यही दुआ किया गया है, यही पैगाम है इस देश के लिए और इस मुल्क के लिए। मेरा नाम मोहम्मद कौसर, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 28।
सर बकरीद पर्व को लेकर यहाँ ईदगाह पे आए हुए हैं सर। हाँ, यहाँ विधि व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्ति की गई है और हमारे साथ सभी हमारे पुलिस पदाधिकारी भी हैं और शांतिपूर्वक जो है बकरीद की नमाज अदा की गई है। इतनी भीड़ को सर संभालना थोड़ा मुश्किल नहीं था? सभी के सहयोग से यह संभव हुआ। बहुत बढ़िया यहाँ विधि व्यवस्था थी और ये बकरीद का नमाज भी बहुत बढ़िया तरीके से संपन्न हुआ है। धन्यवाद।